दोस्तों राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं शारदीय नव दुर्गा या नवरात्रि पूजा। इस पूजा में हमें क्या करना चाहिए, किसको व्रत करना चाहिए, देवी जी को क्या अर्पण करना चाहिए। अभी ये आने वाली जो नवरात्रि है, इनको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। ये साल में 4 बार नवरात्रि आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत पुराणों में, नाना शास्त्रों में भगवती का उपासना के लिए नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र में, आषाढ़ में, कुंवार में और माघ में। इस माघ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नौमी तिथि तक ये 9 दिन तक के लिए रहती हैं। इसमें चैत्र और अश्विन की जो नवरात्रि होती है मुख्य है। और आषाढ़ व माघ की जो नवरात्रि होती है वो गुप्त नवरात्रि होती है, उसके नाम से जानते हैं। चैत्र और अश्विन में के जो नवरात्र हैं वो वास्तविक और शारदीय नवरात्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें से शारदीय नवरात्र की सबसे अधिक प्रधानता होती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो श्रीमद् देवी भागवत में, कालिका पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, नवाण मंत्र में नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, कोटि चंडी यज्ञ आदि होती हैं। तो इसमें कुछ लोग या सभी कहें हम, नवरात्रि में व्रत कौन कौन कर सकते हैं और कैसे करते हैं। तो देखो, नवरात्रि का व्रत क्या है, सभी वर्गों को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो आदि सभी को, ये जैसे अपने 4 आश्रम बताया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सभी अवस्था के सक्षम जो स्त्री पुरुष होते हैं उनको करना चाहिए। यदि किसी कारणवश स्वयं ना कर सके तो वो उसका प्रतिनिधि के रूप में भी कोई दूसरा इनका व्रत कर सकता है। पति पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर भाई, शुद्ध ब्राह्मण से ही किसी न को भी यानी प्रतिनिधि बनाया जा सकता है। इसमें व्रत करने के लिए प्रतिव्रता से सप्तमी पर्यंत यानी सप्तरात यानी 7 दिन का व्रत रहता है। इसमें अष्ट जिनको यहाँ अष्टमी पूजते हैं वो 7 दिन व्रत करते हैं, अष्टमी को पूजा करते हैं। और जिनके नवमी पूजती है वो 8 दिन तक व्रत करते हैं, नवमी को हवन वगैरह करते हैं। पंचमी को एक दिन में एक बारी, या षष्टमी को रात्रि में, सप्तमी को आया बिना मांगे जो भी निषिद्ध मिले एक बार में, अष्टमी को उपवास और नवमी को पारण से पंचरात्र का व्रत होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को एक मुक्त त्रिरात्र व्रत रखा जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को आरंभ और समाप्ति के 2 व्रतों से युग्मरात व्रत होता है। और आरंभ या समाप्ति के एक व्रत में एक रात का व्रत बोला जाता है। आप फर्स्ट डे और लास्ट डे करते हैं तो वो एक व्रत कहलाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि नवरात्र में देवी की अर्चना कैसे करें, क्या करना चाहिए। सबसे पहले नवरात्रि के प्रयोग में हम ये देखते हैं, प्रारंभ में पवित्र मिट्टी से वेदी बनाए, उसमें जौ और गेहूं मिला करके एक कोई पात्र ले, पात्र में उनको वो देते हैं जिससे उनके जवारे बनते हैं। और सामर्थ्य के अनुसार हमें उस पर ही क्या सोने, चांदी व मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पर देवी की सोने की हो या चांदी की हो या तांबे की हो या पत्थर की हो या अथवा मिट्टी की मूर्ति हो, या फिर अगर ये कुछ भी संभव नहीं है तो चित्र भी हम स्थापित करते हैं कलश के ऊपर। इसके बाद में रखकर कलश पर जो कलश का पृष्ठ भाग होता है, पहला जो भाग होता है, उस भाग पर हम स्वास्तिक बनाएं, दोनों पे त्रिशूल अंकित करें। इस तरह से दुर्गा जी के चित्र रख करके उनकी पूजा करना चाहिए। पूजा के लिए हमें किस पर बैठना है, आसन पर सभी बैठते हैं, लेकिन इसमें अगर आप दिशा का ध्यान रखते हैं
तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम करें, सबसे पहले अपनी जो पूजन सामग्री एकत्रित करें, पवित्र आसन पर पूरब या उत्तर की ओर मुख करके ही बैठें। उसके बाद आचमन करें, प्राणायाम करें, प्राणायाम करके शुद्धि करें, शुद्धि होने के बाद में आनोभद्रा से मांगलिक पाठ करें, वैदिक या जो भी संभव हो सकता है ब्राह्मण के द्वारा वो आप पाठ कराएं, दीपक जलाएं, प्रज्वलित करें। सबसे पहले कलश पर हमें गौरी गणेश की पूजन करना चाहिए, स्थापना कर करके नवग्रह षोडश मात्र का इन सब का पूजन करें, स्वस्ति वाचन का काम करें। मतलब वो सारी पूजा जो प्रोसेस रहती है, स्नान, धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य, ये सब पूरा ही कंप्लीट रहता है, इसमें ये करना चाहिए। उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, तो पाठ भी करना चाहिए। पाठ के बाद में उनकी आरती, नैवेद्य वगैरह, आरती, पुष्पांजलि, ये सब करना चाहिए। इस तरह से ये हम क्या कहते हैं, नवरात्रि में दुर्गा की पूजा होती है। ये विशेष है गुप्त नवरात्रि में, चूंकि ये गुप्त नवरात्रि रही है, तो इसमें आप अपने कुल की जो देवियां होती हैं, वो हम कुल की देवी की पूजा करते हैं। वो अगर हमारे ऊपर प्रसन्न होती है तो हमें बहुत अधिक लाभ होता है। इसी के लिए हम ये कि गुप्त नवरात्रि में पाठ का आयोजन करते हैं, पाठ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल से संबंधित जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपको कोई और जानकारी, विशेष जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और लास्ट में जय माता दी जरूर लिखें।